दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 11 साल की उम्र में आपको फाइनेंशियल नॉलेज और इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ पता था, तो इस पर मोस्टली लोगों का जवाब होगा कि 11 साल में इन्वेस्टिंग, अरे हमें तो तब सिर्फ पॉकेट मनी ही मिला करती थी, वो भी बहुत कम, और उसमें हमारे घर वालों ने सिखाया था कि इन पैसों को अपनी गुल्लक में सेव करके रखो ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। पर दोस्तों सोचो, आपके पास एक ऐसी गुल्लक होती जिसमें आपका पैसा इंक्रीज होता रहता, और जब आप अपनी गुल्लक तोड़ते तो आपको बहुत सारे पैसे मिलते। और दोस्तों इसी मैजिकल गुल्लक का नाम है इन्वेस्टमेंट्स, और इसे ही कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यानी कि आपको धीरे धीरे छोटे से छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते जाना है और कुछ सालों के बाद आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और कंपाउंडिंग का यही ग्रेटेस्ट लॉ हम एसआईपी के मैजिक से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी के मैजिक के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे आपके स्पेंड्स भी आपकी सेविंग्स बन सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसा सेविंग्स और इन्वेस्टिंग का तरीका बहुत ही यूनिक है और आपको इसके लिए कोई एफर्ट लगाना भी नहीं पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं आप सबको अपनी फेवरेट कंपनी एप्पल कंपनी के फ्री स्टॉक्स भी देने वाला हूँ। ये मेगा गिव अवे आप सभी के लिए, तो मिस मत करना। अब दोस्तों हम देखते हैं कि व्हाट इज एसआईपी। अभी आप में से मोस्टली लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनकी एज अराउंड मिड 20s या अर्ली 30s में होगी। और दोस्तों ये हमारी लाइफ का वो टाइम पीरियड होता है जहां हम सब कुछ अचीव करना चाहते हैं और हर उस चीज को अचीव करने के लिए काफी सारा पैसा भी लगाते हैं। हमारा मोस्ट कॉमन इंडियन माइंड यही मानता है कि अपनी जरूरतों के खर्चे पहले देखो, लाइफ एंजॉय करो और फिर अगर कुछ बचे तो इन्वेस्ट करो। वेल दोस्तों ये भी गलत नहीं है, पर हाँ अगर आप अपनी इनकम में से थोड़ा बहुत भी बचाकर इन्वेस्ट कर सको और कंपाउंडिंग के लॉ को देखना चाहते हो तो आपकी सबसे बेस्ट चीज है एसआईपी। एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आइए एसआईपी को हम आसान तरीके से एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं सिद्धार्थ नाम का एक लड़का है जो 23 साल का है और अपनी पढ़ाई पूरी कर वो जॉब करने लग गया है। सिद्धार्थ एक एवरेज इंडियन फैमिली से बिलोंग करता है, पर साथ ही साथ सिद्धार्थ ने कंपाउंडिंग के इस लॉ को 20 साल की उम्र में ही समझ लिया था और उसने सोचा क्यों ना एक साथ अमाउंट इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग को एंजॉय करें। पर दोस्तों एक एवरेज इंडियन के लिए हैवी अमाउंट 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए एक साथ अवेलेबल नहीं होते, और इसलिए एसआईपी का ये मेथड आपको कहता है कि आपको अपना पैसा कंपाउंड करवाने के लिए डायरेक्ट 1 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। आप महीने के 1000 रुपए से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, जो हर महीने एक फिक्स्ड तारीख को आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है और आपको इन्वेस्ट करने के लिए हर समय एक्टिव भी नहीं रहना पड़ेगा। और दोस्तों क्योंकि सिद्धार्थ सिर्फ 23 साल का है तो उसके पास कंपाउंडिंग एंजॉय करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो अवेलेबल है वो है टाइम। और अगर वो लॉन्ग टर्म एसआईपी करके अपने लिए काफी अच्छा फॉर्चून बिल्ड कर सकता है। तो अब देखते हैं कि हाउ डज एसआईपी वर्क। एसआईपी का मतलब जानने के बाद हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड या जहां भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो उसमें एसआईपी काम कैसे करती है और क्यों एसआईपी ही सबसे अच्छा मीडियम है कंपाउंडिंग के लॉ को जानने का। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी काम कैसे करती है। दोस्तों इमेजिन करो वरुण नाम का एक आपका दोस्त है जो काफी मोटा है और लेजी है, और उसने अभी नया जिम जाना शुरू किया है। वो जिम में एक्सरसाइज करता है, वो वे प्रोटीन लेता है, घर पर आकर एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट भी लेता है। पर सोचो क्या वो सिर्फ 1 महीना जिम करके अपना सारा फैट रिड्यूस कर सकता है? क्या वो कुछ ऐसा कर सकता है कि उसे खाली एक बार जिम जाना पड़े और उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगे? पहले इसका आंसर आप सब जानते हो कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉडी बनाने में फैट रिड्यूस करने में टाइम लगता है और ऐसा कोई ऑटोमेशन नहीं है जिससे एक बार में आपकी बॉडी बन जाए। पर दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि एसआईपी में ये ऑटोमेशन अवेलेबल है। हर टाइम का फैक्टर सेम रहेगा, यानी आपके पास कंपाउंड होने में या स्ट्रॉन्ग होने में टाइम जरूर लगेगा, पर आपको हर समय हर दिन मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एसआईपी में हम ऑटो पे मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हमारे द्वारा फिक्स एक गई डेट, फॉर एग्जाम्पल हर महीने की 7 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट से एक फिक्स्ड अमाउंट डिडक्ट हो जाएंगे और उस सेलेक्टेड फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। और जैसा हम सबको पता है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी तरह ये पैसा इकट्ठा होते जाएगा और कुछ सालों बाद ये कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाएंगे। बट बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पास तो पैसा होता ही नहीं है इन्वेस्ट करने को, तो हम कहाँ से इन्वेस्ट करें? हम इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बातें करते हैं, प्रॉपर बजट प्लान्स बनाते हैं, अच्छे स्टॉक्स ढूंढते हैं, पर पूरे दिन में हम जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं उसके स्पेयर चेंजेस की वैल्यू नहीं करते। मतलब
सोचो दिन में ऐसे कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे। सुबह उबर से ऑफिस गए 274 रुपए में, फिर शाम को 136 रुपए की कॉफी ऑर्डर कर ली, रात को अमेजोन से 531 रुपए का कुछ सामान ऑर्डर कर लिया। उबर की राइड अगर 274 की जगह 280 की भी होती या आपकी कॉफी 136 की जगह 140 की भी होती तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप कहते कि क्या ही कर लेंगे ये 4-6 रुपए बचा के, पर यही स्पेयर चेंजेस मिलकर एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। और जब इन्हीं सेविंग से इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है तो व्हाई नॉट। पर ऑब्वियसली हर ट्रांजेक्शन के स्पेयर चेंजेस को मैनुअली ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट नाउ इट इज पॉसिबल। आप सबको IND मनी ऐप का तो पता ही है, द बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया। अगर आप एक्टिवली US स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप पैसिवली भी कर सकते हो IND मनी के न्यू फीचर मिनी सेव के थ्रू। दिन के जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन आप करते हो उन सभी को IND मनी ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा और जो भी आपके स्पेयर चेंजेस अमाउंट होगा उसे राउंड ऑफ करेगा और एक मिनी पॉट में सेव करता रहेगा, जैसे बचपन में हम अपनी गुल्लक के साथ करते थे। डिफरेंट ये है कि इस मिनी पॉट में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस जब ये सेविंग्स 1000 तक पहुंच जाएगी तब IND मनी ऑटोमेटिकली उस अमाउंट को आपकी चॉइस के US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देगा और इस स्टॉक की मूवमेंट प्रॉफिट सभी मिनी सेव के डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट करेगी। IND मनी आपके लिए ये सब ऑटोमेटिकली करेगा विदाउट एनी चार्जेस। एक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए भी IND मनी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस ऐप से आप US स्टॉक्स में फ्रैक्शन शेयर भी बाय कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक्स का छोटा सा पार्ट। और IND मनी पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज, प्लस SIP मोड में भी US स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं आपको IND मनी के साथ मिलके एप्पल कंपनी के 1000 रुपए के स्टॉक्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। आपको बस IND मनी ऐप डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन लिंक से और उस पर साइन अप करना है और आप अपना US स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करोगे तो आपको 1000 रुपए तक के एप्पल स्टॉक्स बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। मिनी सेव को सेटअप करना बहुत ही इजी है। आप IND मनी के होम पेज से डायरेक्टली मिनी सेव को एक्सेस कर सकते हो और इसमें आपको बस KYC करनी है, फिर अपनी एक्सपेंसेस ट्रैकिंग एनेबल करनी है, देन ऑटो पे मोड मैंडेट करना है जिससे IND मनी ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ करके आपका पैसा डिडक्ट कर देगा। तो दोस्तों अब आइए समझते हैं कि कंपाउंडिंग के लॉ को हमें SIP में कैसे देखने को मिलता है। दोस्तों हमने ऊपर सिद्धार्थ की बात की थी जिसकी उम्र 23 साल है और उसे इस उम्र में कंपाउंडिंग के बारे में पता चल चुका है, तो अपनी SIP स्टार्ट करने का सोचता है। साथ ही साथ उसके 2 दोस्त हैं, एक का नाम है रोहन और दूसरे का नाम है राहुल। इनकी भी उम्र 23 साल ही है। ये लोग भी SIP स्टार्ट करते हैं, बट ये लोग सिद्धार्थ से लेट स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इस एक्सेल शीट से समझने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ जिसकी उम्र अभी 23 साल है वो 53 की एज तक SIP स्टार्ट करता है, तो उसे अगले 30 सालों तक पैसा इन्वेस्ट करना होगा। वहीं रोहन सिद्धार्थ से ठीक 10 साल बाद यानी 33 की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है और वो 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करता है। और राहुल सिद्धार्थ से 15 साल बाद SIP स्टार्ट करता है और वो 15 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है। अब हम ये एक्सेल शीट से देखेंगे तो सिद्धार्थ ने 30 साल तक हर महीने 10,000 रुपए ऐसे फंड में इन्वेस्ट किए जहाँ पर उसे 12% का एनुअल रिटर्न मिला। तो सिद्धार्थ ने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया 36 लाख रुपए और उसे 53 की एज में यानी 30 साल बाद टोटल अमाउंट मिलेगा 3,52,99,138 रुपए। वहीं रोहन का भी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 36 लाख रुपए, बट उसे मिलेगा 1,49,87,219 रुपए। वहीं राहुल का भी इन्वेस्टेड अमाउंट सेम ही होगा 36 लाख रुपए और उसे मिलेंगे 1,91,520 रुपए। तो तीनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया यानी कि 36 लाख, बट सिद्धार्थ को रोहन से 2 गुना से भी ज्यादा मिला और राहुल से तो एटलीस्ट 3.5 गुना ज्यादा मिला, क्योंकि सिद्धार्थ ने बाकी दोनों से जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, इसलिए उसे कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाई दिया। बट दोस्तों इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद, इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद और ढेर सारी फाइनेंशियल नॉलेज लेने के बावजूद भी कई लोग इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि ये चीज हमें फायदा देगी, बट डर की वजह से या लोगों की बातों को सुनकर कभी इन्वेस्ट नहीं करते। लोग अपना मोस्टली पैसा ऐसी चीजों में तो खर्च कर देंगे जिनका कोई यूज भी नहीं है, बट इन्वेस्टिंग में पैसा डालना ये हमसे तो ना हो पाएगा, क्योंकि उसका मेन रीजन ये है कि उन्हें लगता है कि हमारे लिए ये सब करना बहुत ही मुश्किल है और थोड़े से पैसा इन्वेस्ट करके हम कौन से अमीर बन जाएंगे। बट आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि चाहे अमाउंट छोटा हो या फिर बड़ा, अगर आप ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको ये कंपाउंडिंग का मैजिक जरूर मिलेगा। इसलिए आपको भी जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। चाहे अमाउंट छोटा हो या बड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो चीज आपको आपके अंदर डेवलप करनी है वो है आपका डिसिप्लिन। तो जब आप छोटा सा भी अमाउंट इन्वेस्ट करने लग जाओगे तो आपके अंदर एक ऐसी हैबिट डेवलप होगी जो आपको फ्यूचर में अमीर जरूर बनाएगी। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको काम की लगी होगी और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर
सीखा होगा। और दोस्तों IND मनी ऐप एकदम सेफ ऐप है, इसे 6 मिलियन से भी ज्यादा इंडियंस यूज कर रहे हैं। तो इस ऐप को डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर डाउनलोड करना ना भूले और अपना अकाउंट फंड करके एप्पल के फ्री शेयर जरूर क्लेम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।